हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन, जो कि आज हम लुसेंट के सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ से जो है कि संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हमारा चैप्टर का नाम होगा धार्मिक आंदोलन, यानी कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित आज हम लुसेंट से क्वेश्चन को कवर करेंगे पूरा का पूरा। इसमें धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए, इसके बाद जो है कि प्राचीन इतिहास खत्म हो जाने के बाद इसमें विश्व इतिहास भी है, आधुनिक इतिहास भी है, वो हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। इसके बाद हम सेशन साइंस के स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम देखते हुए हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लड़कों का कमेंट आया हुआ था, इससे पहले साइंस कवर करा लीजिए। तो यही प्राचीन इतिहास खत्म होगा, हम लोग उसी के बाद विज्ञान के सेशन को चालू करेंगे। और विज्ञान के सेशन के बाद खत्म होने के बाद हम फिर से इतिहास में आधुनिक मध्य इतिहास जितने भी है उसमें हम सब फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से संविधान, विविध, हिंदी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला, राज व्यवस्था, खेल, कंप्यूटर, भूगोल के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। देखिए, आ चुका है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म, ठीक है। थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप कवर कर लीजिएगा मेरे साउंड को, क्योंकि थोड़ा सा तबियत सही नहीं है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये बौद्धों का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध जी ने जो है कि कुशीनगर में जो है कि इन्होंने महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था, ठीक है, कुशीनगर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था या किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ की पिटकों की जो रचना है ये पाली भाषा में किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक का जो है कि बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो महावीर का जन्म जो है कि जात्रिक गोत्र में हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, महावीर की माता का नाम क्या है? तो महावीर की माता का नाम त्रिशरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो बौद्धवाद का प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो कि पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बोधिसत्व पहाड़ी का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है और चित्रित चित्रकारी है जो क्या है? तो ये अजंता में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश जो है कि बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है यहाँ पूछा है तो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया स्थित है कहाँ पर? तो बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कि गया में हुआ था, गया बिहार में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गया बोध गया में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बी जो कि बिहार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, किस पर? तो महिला और शूद्र पर जो है कि प्रभाव डाला था। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है कि घोड़ा है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना जो है कि वैशाली में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम जो है कि वर्धमान था। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है कि चौलुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर
महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है कि अहिंसा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कि कैवल्य जो है कि कैवल्य शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ चलिए नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन का जो है कि बात समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति और सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सही मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ स्तंभ प्रथम में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है हमारा स्तंभ सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जन्म, एक जन्म दिया हुआ है और एक स्तंभ सेकंड में सब दिया हुआ है कौन से नगर। ठीक है, वो कह रहा है कि सही मेल हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है ए का जन्म, यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? यहाँ पर जन्म जो है कि लुम्बिनी से संबंधित हो जाएगा। लुम्बिनी से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है कि बोध गया कहलाता है। भगवान बुद्ध का यहाँ पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन किससे संबंधित है? तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने दिया था। चलिए अगला यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निधन। तो यहाँ पर निधन हमारा कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निधन हो गया था। ठीक है, कुशीनगर में। चलिए तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है कि ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खिल गोसाल थे। नेक्स्ट देखेंगे भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद यूनानियों का था। नेक्स्ट देखेंगे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है तीर्थ सिद्धार्थ सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह क्या है? तो जैन धर्मों का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कथन फर्स्ट में दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर दिया है महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कर एक चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। तो आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हेलियोडोरस का वेसन नगर अभिलेख संदर्भित है कहाँ पर? तो ये केवल वासुदेव से संबंधित है, संदर्भित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया हुआ है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएगा। यानी कि उसने वर्ण एवं जातियों को स्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्गों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा तथा तीसरा तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सातवाहनों ने किए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, बताइए। तो पहले नंबर पर देखिए क्या पूछा है कि बौद्ध संगीति पूछा है। देखिए यहाँ पर बौद्ध संगीति पूछा है। तो पहला बौद्ध संगीति जो है कि राजगिरी हुआ था। ठीक है, पहला ये राजगिरी हुआ था। दूसरे नंबर पर हमारा कौशाली हुआ था। तीसरा नंबर पर जो है कि हमारा यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा हमारा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? तो किसी को नहीं नामित किए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सय्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्मों का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये विक्रमशिला का क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्तूप स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोय उपनिषद में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्तूलभद्र थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विद्यालय जो है कि भारत का सबसे प्राचीन विहार विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृतिक व अर्ध मागधी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद जो है ये तीनों समकालीन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा ही सही होगा, यानी कि गौतम बुद्ध की माता कैल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। दूसरा जो है 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। बाकी पहला गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया था जो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो वर्षा के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृतियों को अवसर होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। कारण आर कह रहा है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग कौन सा है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मिलिंद पनहु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के जो है कि मध्य संवाद के रूप में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो ये पाणिनि के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस पर? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कह रहा है पहला कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके कार्यकाल में? तो यहाँ पर हो जाएगा महाकश्यप के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कि ये सबकामी के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो है बौद्ध संगीति ये मेघालिपुत्र तीस के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा ही तीनों ही सही हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक जो है ये त्रिपिटक का जो है कि एक सेकेंड, जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए अगर पूछेगा कि बौद्ध संगीति के 4 आयोजक का सही क्रम, तो देख लीजिए पहले अजातशत्रु आएगा, उसके बाद काला अशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क, यानी कि ये बीच वाला जो है आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। काला अशोक साथ साथ ही आएगा। ठीक है, पहले काला अशोक आएगा, उसके बाद अशोक, बाकी लास्ट में कनिष्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का जो है कि साक्ष्य मिलता है या उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में महावीर के नाम दिए हुए हैं और सूची सेकंड में अर्थ दिया है और पूछा है यहाँ पर मिलान करिए। तो कैल्विन जो है इसका हमारा अर्थ क्या होगा? तो कैल्विन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। दूसरा नंबर दिया है जिन, तो जिन का हमारा क्या हो जाएगा अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर दिया है महावीर, तो महावीर जी का संबंध जो है कि ये अपरिमित पराक्रमी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है निर्गर्थ का जो है कि अर्थ क्या हो जाएगा? तो बंधन रहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में किए थे, पावापुरी में। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो शुद्धधर्मन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, ये रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भागवती सूक्त में मिलता है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे जैन शिल्पकला का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैन शिल्पकला का उदाहरण जो है कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर भी है। दूसरे नंबर पर आबू राजस्थान की दिलवाड़ा मंदिर भी है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर भी है और श्रवणबेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा भी है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा चारों ही शिल्पकला के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो गुजरात के चालुक्य वंशों ने दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट यहाँ सूची सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है यशोधन ये किससे संबंधित है, यशोधन जो है कि ये बुद्ध का पिता थे, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है महामाया, तो महामाया जो है ये बुद्ध की माता थी, ठीक है, बुद्ध की माता। प्रजापति गौतमी क्या थी, तो प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। और यशोधरा क्या थी, तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से हमें मिलान करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है चन्ना, तो चन्ना जो है कि बुद्ध का क्या था, सारथी था। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कंठक, तो कंठक जो है क्या है, तो बुद्ध के प्रिय घोड़ा था, प्रिय घोड़ा। अगला यहाँ पर दिया हुआ है अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र किससे संबंधित हो जाएगा, तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है, प्रथम गुरु। निरंजना किससे संबंधित है, तो निरंजना जो है ये नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सुलेमित नहीं है, तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई ये सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्या है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सुलेमित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। महानिष्क्रमण जो है ये किससे संबंधित है, तो ये गृह त्याग की घटना से संबंधित है। दूसरा यहाँ दिया हुआ है संबोधित किससे संबंधित है, तो संबोधित जो है ये ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। उसके बाद दिया हुआ है सारनाथ में प्रथम उपदेश किससे संबंधित है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला दिया हुआ है महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो मृत्यु की घटना से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि बुद्ध में वैराग्य भावना 4 दृश्यों के कारण बदली थी, यानी कि संन्यास लेने का यानी गृह त्याग करने का इन्होंने निर्णय लिया था। जब उन्होंने घर से बाहर जब निकला तो बुद्ध ने जो है कि बूढ़ा आदमी को देखा, उसके बाद रोगियों को देखा, उसके बाद एक लाश जाती हुई देखा और एक सन्यासी को देखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसके रचनाकार थे, तो अश्वघोष के थे। नेक्स्ट देखेंगे महाविश्वभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, तो वसुमित्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो धम्मपद को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो मैत्रेय को माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मैत्रेय नाथ थे। नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है, तो यहाँ पर ब्रज पाणी दिया हुआ है किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये इंद्र देवता के तुल्य से संबंध हो जाएगा। दूसरा दिया है पर्णपाणी किससे संबंधित हो जाएगा, तो अवलोकितेश्वर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बी का दूसरा से। मंजुलू श्री किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये बुद्ध की प्रखर करने वाली से संबंधित हो जाएगा। अमिताभ किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्वर्ग का देवता को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में यहाँ पर कह रहा है कि देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था, तो हीनयान प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया हुआ है भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या है, तो महायान नाम है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म का मूल धारा क्या है, तो 4 आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासन ने दिया था, तो बंगाल के पालों ने जो है कि राजकीय संरक्षण इनको दिया था, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। पहले में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया है, दूसरे में इसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो नालंदा का यहाँ पर हो जाएगा कुमार गुप्त और गुप्त वंशों ने यहाँ पर संस्थापक थे, ठीक है। दूसरा दिया है उदंतपुरी, तो यहाँ पर गोपाल यानी कि पाल वंश के संस्थापक थे। विक्रमाशील क्या हो जाएगा धर्मपाल यानी कि पाल वंश के। और बल्लभी के कौन थे, तो बल्लभी के भरटाक मैत्रक वंश थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनेकंतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोण केंद्रीय सिद्धांत पर दर्शन है, तो जैन मत पर है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिलेख
जो है कि निम्न में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो ये बाहुबली के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णमान महावीर के विषय में सही है, तो आंसर हो जाएगा वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इन नए धर्म का संस्थापक नहीं माना बल्कि वर्तमान में धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वह अघातम बौद्ध संगीति जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं में विषय है, क्या है वो, तो जातक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो अलार कलाम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक समान रूप से विद्यमान था, तो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवता का निर्देश, दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसके भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है या किसका प्रतीक है, तो ये जो है कि इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं, दिया है, मार पर दृष्टि करने एवं अपने ध्यान में विधन्य डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती आहान है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आहान है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, तो आंसर हो जाएगा वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी, तो कुशीनगर में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंद्रना थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है, नय नार कौन थे, तो नय नार जो हैं ये वे अग्रणी जो शिल्प के भक्त थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के तीर रत्न में शामिल नहीं थे, कौन, तो मध्यम मार्ग शामिल नहीं था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 130 क्वेश्चन को कवर किया। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।